आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान से मुमकिन जंग के बीच मुश्किल में आईडीएफ, लंबी जंग के साए में इस्राएली फौज में हजारों जवानों की कमी, कंफ्यूजन भी मौजूद, रीजनल वॉर का खतरा बढ़ा, एयर डिफेंस तैनाती से लंबी लड़ाई की तैयारी का इशारा, गजा में फिर गूंज रही आजान, रमजान से पहले तुर्की की मदद से 3 मस्जिदें हुई आबाद और रमजान किट की पैकिंग शुरू, सऊदी अरब के गोदामों में गजा के लिए राहत की पेटियां हो रही तैयार। शुरुआत करते हैं इस शो की। अच्छी खबरें हैं, कुछ अच्छी तस्वीरें भी हैं, तो आखिर तक देखिएगा। इसराइल पर लंबी जंग का साया मंडरा रहा है, लेकिन एक आवाज खुद इसराइली मीडिया के अंदर से उठ रही है जो ये पूछ रही है कि इसराइली फौज तैयार है या थक चुकी है। 16 फरवरी को येदियोत एनोत में छपी इस खबर को समझते हैं कि ईरान से जंग लड़ने के लिए इसराइल आखिर तैयार क्यों नहीं है। दोस्तों, रीजन में बढ़ती टेंशन के बीच इसराइल के अंदर एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर जंग लंबी चली ईरान से तो फौज संभालेगी कैसे वो सिचुएशन, क्योंकि न्यूक्लियर बातचीत दोबारा शुरू हो रही है, रमजान भी साथ में आ रहा है, ईरान से जुड़े ग्रुप्स खुली धमकियां दे रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी फ्रंट टकराव के लिए अलर्ट मोड पर खड़े हैं। ऐसे में माहौल में जो ये माहौल बन चुका है, इसमें मिलिट्री की तैयारी पर अंदरूनी बहस तेज हो गई है कि आईडीएफ तैयार कितनी है। ये सब तो एक तरफ, इसराइल डिफेंस फोर्सेस के सिक्योरिटी अफसरों के मुताबिक आने वाले हफ्ते वॉलेटाइल पीरियड हो सकते हैं, यानी छोटी सी चिंगारी भी बड़े टकराव में बदल सकती है। लेकिन असली दबाव सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि फोर्स स्ट्रक्चर के अंदर है, जहां रेगुलर और रिजर्व दोनों तरह की फौजी यूनिट्स पर लगातार बोझ बढ़ रहा है और कॉन्स्क्रिप्शन यानी अनिवार्य फौजी भर्ती, जबरदस्ती वाली फौजी भर्ती को लेकर सियासी झगड़े अलग चल रहे हैं। कल ही दंगा मच गया था इसराइल की सड़कों पर। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज को कम से कम 12,000 जवानों की कमी झेलनी पड़ रही है, जिनमें करीब 7,500 तो कॉम्बैट सोल्जर्स हैं, यानी फ्रंट लाइन पर ही सबसे बड़ा गैप है जो मोर्चा लेते हैं। इसराइल के कैबिनेट सेक्रेटरी योशी फुट्स का कहना है कि हर नई रेगुलर बटालियन जोड़ने से 4 से 7 रिजर्व बटालियन की ज़रूरत कम हो सकती है, मगर सवाल वही है, ये नए जवान आएंगे कहाँ से, क्योंकि आईडीएफ में तो भर्ती नहीं होना चाह रहे अब लोग। इसराइल में रमज़ान के दौरान सिक्योरिटी टेंशन का इतिहास पहले से जुड़ा रहा है और अगर इसी दौरान ईरान फ्रंट पर बातचीत टूटती है या किसी प्रॉक्सी फ्रंट पर आग भड़कती है तो इसराइल को एक साथ कई मोर्चों पर खड़ा होना पड़ सकता है। ऐसे में सिर्फ हथियार नहीं, इंसानी ताकत ही असली फैक्टर बनती है और वही इस वक्त सबसे कम दिख रही है, इंसानी ताकत इसराइल की फौज में। यानी इसराइल फौजियों की कमी की वजह से इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में है और सवाल वही है कि ईरान से लड़ोगे कैसे। अब दूसरी अहम खबर, ईरान पर हमले की तैयारी या पूरी रीजनल जंग का काउंटडाउन आखिर चल क्या रहा है, तो समझ लीजिए खबर को। इसराइली मीडिया का जो एक मेन और मशहूर आउटलेट है वाइनेट, उसकी रिपोर्ट ने पूरे मिडिल ईस्ट का टेम्परेचर और बढ़ा दिया है। अंदरूनी आकलन ये कह रहा है कि अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की हुकूमत सीधे तौर पर इसराइल से ये कहेगी कि अगर ईरान पर स्ट्राइक होती है तो इसराइल डिफेंस फोर्सेस को भी मैदान में उतरना पड़ेगा, आईडीएफ को भी मैदान में उतरना पड़ेगा अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है तो। मतलब ये अब कोई छोटे ऑपरेशन या लिमिटेड टकराव वाली बात नहीं रही, फुल रीजनल जंग का सीन सामने रखकर तैयारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में 7 एयर डिफेंस बटालियन फैला दी गई हैं इसराइल में। करीब 100 से 150 लॉन्चर एक्टिव पोजीशन में रखे गए हैं ताकि अगर लगातार मिसाइलों की बारिश हो तो उसे झेला जा सके। दरअसल ये कोई डिफेंसिव सेटअप नहीं बल्कि लंबी लड़ाई की तैयारी का इशारा है। डर है इसराइल की ईरान की मिसाइलों का। इसराइल की एयरफोर्स अपने बेस और सिस्टम को इस तरह मजबूत कर रही है कि अगर ईरान की तरफ से भारी और लगातार हमला होता भी रहे तो लड़ाई रुके नहीं, ऑपरेशन चलता रहे। यानी प्लानिंग कुछ घंटों या कुछ दिनों की नहीं बल्कि एक लंबी चलने वाली जंग की है। सवाल अब यह है कि क्या अमेरिका सच में ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसमें इसराइल को सीधे फ्रंटलाइन पर, सीधे महाज पर धकेल दिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरा इलाका, पूरा रीजन एक ऐसी आग में घिर जाएगा जिसका फैलाव
किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान कह चुका है हम तुम्हें झोड़ झोड़ के मारेंगे, हर अड्डे पर हमला करेंगे, और इसराइल तो सबसे पहले टारगेट बनेगा। तो देखिए क्या होता है। और अब दो अच्छी खबरें सुनिए। गजा में तुर्की की मदद से, एर्दोगान की मदद से 3 मस्जिदें खुल गई हैं। तबाही के बीच अजान फिर से गूंज रही है। यह रमजान से पहले तुर्की का गजा को तोहफा है। 2 साल की जंग में जिस गजा की लगभग हर मस्जिद मलबे में बदल दी गई थी, उसी उजड़े शहर से अब एक सुकून देने वाली खबर आई है। रमजान से ठीक पहले 3 मस्जिदों को दोबारा खोल दिया गया है ताकि लोग फिर से सजदे में लौट सकें। ये काम किसी लोकल अथॉरिटी की मदद से नहीं, बल्कि तुर्की की मदद से हुआ है, जो इस वक्त गजा के जख्मों पर मरहम रखने वाले गिने चुने मुल्कों में शामिल है। और यही इसराइल की परेशानी का सबब भी है। तुर्की के चैनल टीआरटी वर्ल्ड ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए ये बताया कि टर्किश दीनियात फाउंडेशन ने रमज़ान में इबादत के लिए जगह मुहैया कराने के मकसद से गजा पट्टी में 3 मस्जिदों का रेनोवेशन पूरा किया। अब मस्जिदों के नाम भी आपको बता दें ताकि आप सर्च कर लें। इनमें गजा पट्टी के अल साबरा इलाके की अब्दुल्ला अज़्ज़ाम मस्जिद, जबालिया कैंप की अल हुदा मस्जिद और शेख रदवान इलाके की अल इसरा मस्जिद अब फिर से नमाजियों के लिए तैयार खड़ी हैं। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब गजा के लाखों लोग अब भी खंडहरों, टेंटों और टेम्पररी ठिकानों में जी रहे हैं। लेकिन मस्जिद का दरवाज़ा खुलना सिर्फ इबादत या इमारत का खड़ा होना नहीं होता, ये शहर की सांस लौटने जैसा होता है। आधा फरवरी गुजर जाने के बाद आई ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि तबाही के बीच भी जिंदगी जिद नहीं छोड़ती, और रमज़ान की पहली अजान शायद इस बार गजा में सिर्फ इबादत नहीं बल्कि सब्र की जीत की आवाज़ भी होगी, शायद। अब एक और खबर, अच्छी खबर गजा के लिए। रमज़ान से पहले सऊदी अरब ने गजा के लिए राशन की पेटियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं, राशन के बॉक्स, किट्स वगैरह। 2026 का रमज़ान शुरू होने से पहले ही सऊदी अरब में खुशगवार सी हलचल दिख रही है। गोदाम भरे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पेटियां तैयार हो रही हैं जिनमें राशन है, फल, खजूर, जूस, दाल, चावल, रोज़मर्रा का सामान सब भरा जा रहा है। सऊदी अरब की लड़कियां, नौजवान, सोशल वर्कर्स सब मिलकर लाइन बनाकर पैकिंग कर रहे हैं, और हर पेटी पर एक ही मंजिल लिखी है, गजा। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि ये सिर्फ ऑफिशियल मदद नहीं बल्कि पब्लिक लेवल की भागीदारी भी है, एक तरह की हमदर्दी जो कैमरे में कैद होकर दुनिया को दिखाई जा रही है। लेकिन साथ ही वो सवाल भी हवा में तैर रहा है जिसे दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। 2 साल की जंग में इतना बड़ा मुल्क, सऊदी अरब जैसा मुल्क, ठोस तौर पर क्या कर पाया? ये सवाल तो पूछा जाएगा ही, और पूछ रहा हूं। आज जो पेटियां भर रही हैं, क्या वो देर से आई तसल्ली है या सियासी मजबूरी का नतीजा है? फिलहाल इस बहस को किनारे रख दें तो ज़मीन की सच्चाई ये है कि रमज़ान से पहले पहुंचने वाली ये मदद गजा के लोगों के लिए कुछ राहत तो ज़रूर लाएगी। शायद कुछ घरों में इफ्तार की मेज़ थोड़ी भर जाए, शायद कुछ बच्चों को पहली बार महीनों बाद मीठा जूस मिले, और शायद यही वजह है कि 15 फरवरी को या 16 फरवरी को सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ राहत की तस्वीरें नहीं बल्कि उम्मीद की छोटी सी झलक भी बन गई। सवाल बस इतना है कि क्या ये शुरुआत है या सिर्फ 1 महीने की हमदर्दी है? सवाल पूछना पेशा है। सऊदी अरब से आई एक और तस्वीर देखिए। यहाँ आपको दिखेगा, कहते हैं कि जब हमदर्दी जागती है तो ऐसे जागती है कि सऊदी अरब के बच्चे भी गजा के लोगों के लिए सामान पैक कर रहे हैं। तो ये जो है टोकरियाँ, पेटियाँ तैयार की जा रही हैं, बच्चे बच्चे लगे हैं, और ये सब अपनी बाइट्स में कह रहे हैं कि हम गजा के लोगों के साथ, अपने हम उम्र बच्चों के साथ हैं, और हम जंग तो नहीं रोक सकते थे लेकिन हम पेटियां पैक कर सकते हैं, हम सामान। और ये भी बाकायदा सोशल वर्किंग टीम्स में लगे हुए हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से ये मदद भेजी जा रही है। सऊदी अरब की बात हुई तो सोचा कि मस्जिद अल हरम में, हरमैन में क्या हो रहा है, तो देखिए ना, मक्का शहर को सजा दिया गया है। रमज़ान की आमद होने वाली है, कल वहाँ चांद दिख जाएगा। द होली सिटी ऑफ मक्का इल्यूमिनेटेड विद रेडियंट लाइट्स वेलकमिंग रमज़ान। रमज़ान से पहले ही मक्का शहर में रास्तों पर मस्जिद अल हरम की तरफ जो रास्ते जाते हैं उन्हें सजा दिया गया है, और शानदार रास्ते, शानदार शहर दिख रहा है। लेकिन एक शहर है
जो रात भी दंगों में डूबा रहा, लड़ाई झगड़ों में, वो है इसराइल का शहर बेनी बराक एरिया है। बल्कि ये यहाँ हमने कल आपको बताया था बड़ा कोहराम मचा। इसराइली फीमेल सोल्जर्स, इसराइल की जो जनाना फौजी हैं, उनको पकड़ लिया था हरेदी कट्टरपंथी यहूदियों ने। उनसे छुड़ाकर किसी तरह पुलिस और आईडीएफ उन्हें ले गई। और रात भी यही हुआ कि रात भी फीमेल पुलिस को सिक्योर करने के लिए मेल पुलिस को उतरना पड़ा। कमाल की हैरत की बात है कि पुलिस को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। अब वो लड़कियां इतनी ख़तरे में, और रात भी वो ले जाई गई यहाँ से। कुछ आप देख रहे हैं कि वो जा रही हैं, उनके हाथ में बैग भी हैं, वो फीमेल हैं तो बैग होगा ही उनका। तो कार में जाकर वो बैठ रही और इसराइली पुलिस उन्हें महफूज तरीके से ले गई, क्योंकि इन्हें भी उस इलाके से निकालना पड़ा जहाँ हरेदियों ने उधम मचाया था। हरेदी कहते हैं हम फौज के लिए पैदा नहीं हुए, हमारे लिए तुमने क्यों अमेंडमेंट कर दिया, हमारे लिए जो है तुमने क्यों जो है वो ये ड्राफ्ट बना दिया कि हम फौज में ज़बरदस्ती भर्ती हों, हम तो नहीं हो रहे। तो उन्हें भर्ती करने का ड्राफ्ट जारी हुआ, उन्होंने दंगा करना शुरू कर दिया। उन्हें मर्द फौजियों से टकरा नहीं पाए, औरतों को पकड़ लिया। कुछ लड़कियां सेफ हैं इसराइल की मिलिट्री में। लेफ्टिनेंट कर्नल एला वावेया, आप जिन्हें देख रहे हैं, ये अब अरबिक लैंग्वेज की स्पोक्स पर्सन है आईडीएफ की, लेकिन ये एक अरब मुस्लिम लड़की है। ये इसराइली नेशनलिटी वाली अरब लड़की है और मुसलमान है। इन्हें कैप्टन एला के नाम से जाना जाता था। अभी तक जो बंदा था, जिसका नाम आपने पिछले 2-3 साल में बहुत सुना होगा, अविचाय अदारी, बड़ा अरबी अच्छा बोलता था, इसराइली यहूदी वो, और वहाँ इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इन लोगों को। तो वो जो है अभी तक कम्युनिकेट करता था गज़ा के लोगों को कि इस इलाके को छोड़ दो, यहाँ से हट जाओ, यहाँ बम गिरने वाले, यही उसका कम्युनिकेशन था, ऐसी पर्चे लिखवा के बंटवाना। अब वो ये काम एला वावेया करेंगी, जो कि इसराइली सिटीजन है। अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ गया है। ये तस्वीरें 15 फरवरी की रात को आई हैं। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ओमान की खाड़ी में थोड़ा साइड में छुपा हुआ खड़ा था। अब बताया जा रहा है वो कि ईरान की जो समुद्री सरहद है या साहिल है, उससे बस 700 किलोमीटर दूर हैं। और समंदर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, जिस पर बहुत से फाइटर जेट्स लदे हों, ये 700 किलोमीटर कुछ भी नहीं होते हैं। हल चलते इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।